जय शीतला माता, जय पथवारी माता। हम आपके लिए लेकर के आए हैं शीतला माता की कहानी। शीतला सप्तमी के दिन कौन सी कहानी सुनी जाती है जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। पहले जान लेते हैं थोड़ा सा शीतला माता के बारे में। शीतला सप्तमी कब आती है, क्या क्या किया जाता है, शीतला माता की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, वो सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। होली के 6 दिन बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है। शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गर्म खाना नहीं बनाते और खाते भी नहीं हैं। छठ के दिन ठंडा खाना बनाकर सप्तमी को सुबह सभी व्यक्ति उसी ठंडे खाने से माता जी की पूजा करते हैं व स्वयं भी खाते हैं। खाने में लापसी, खाजा, चूरमा आदि बनाए जाते हैं। पूजा में हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, मूली, काजल, माखन, वस्त्र, सुपारी, पान, पैसा, खाजा, राव, धूप, आरती, लापसी, जल का कलश, बाजरा आदि सभी वस्तुएं लेते हैं। शीतला माता की पूजा कर पथवारी माता की पूजा करने के बाद कहानी कहते हैं बाजरे के दानों से खेत भी बोते हैं। होली ठंडी करनी चाहिए। गणगौर पूजा में काम आने वाले जवारे के कुंडे विवाहिताएं सप्तमी को बोती हैं। शीतला माता की कहानी सुनते हैं कि शीतला माता की जो पूजा है वो कब से शुरू हुई थी, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए सुनते हैं शीतला माता की कहानी। चैत्र का महीना आया, होली व बाद के दिन आए, शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूड़ी बनाई। माता जी के गरम खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग लगने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार को कहा मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली कुम्हार मुझे भूख लगी है। कुम्हार ने रात की ठंडी राव रोटी माता को खाने को दी। इससे माता ठंडी हुई और कुम्हार पर प्रसन्न हुई। माता ने कहा सारी नगर में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा। सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुम्हार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे कुम्हार तूने क्या जादू किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुम्हार ने कहा मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने गर्म भोजन कराया तो माता के अंग अंग में फफूले हो गए थे। इसी कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मची। लोगों ने पूछा माता कहाँ है तो कुम्हार कहने लगा माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। गांव वाले माता के पास गए और विनती करने लगे तो माता बोली तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हार का घर मेरी कृपा से महल बन गया। लोगों ने पूछा माता अब हम क्या करें तो माता बोली होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गांववासी स्त्रियां छठ के दिन बनाए ठंडे खाने से मेरी पूजा करें व भोग लगाएं। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिनों तक सब माता का अवतार रखें, यानी कोई सिर नहीं धोए, सिलना कूटना पीसना नहीं करें। छठ के बनाए भोजन से माता की सप्तमी को पूजा करें। लोगों ने जैसा कहा वैसा ही किया। माता प्रसन्न हुई, सारे नगर में आनंद हुआ। हे शीतला माता जैसे सारे नगर वासियों को क्षमा किया उन पर प्रसन्न हुई वैसे सभी पर प्रसन्न रहना, भूल चूक माफ करना। शीतला माता की जय हो। शीतला माता जैसे उस कुमार पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हुए। जय शीतला माता की। अब जानते हैं माता का महत्व। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र की शीतला चेचक निकली। राज्य में एक काची पुत्र को भी शीतला निकली। काची परिवार बहुत गरीब था किंतु भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से सभी नियमों का पालन करता था।
प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में छोंक नहीं लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता था, न शीतला युक्त बालक को ही खिलाता था। इस प्रकार उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सत्यचंडी का पाठ शुरू करा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता, एक तो राजा पुत्र और दूसरा इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला माता के साथ साथ उसके बड़े बड़े फफोले फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता वह सब व्यर्थ हो जाते। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उससे बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हाल में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग दूसरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञानुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। ऐसी ही कृपा माता सब पर बनाए। चलिए अब हम सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी, पाल और विनायक जी के झगड़ा हो गया। सब खुद को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पथवारी, गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय चुका। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा, तब न्याय करूंगा, आज तो जाता हूँ। घर जाकर लड़के ने माँ से कहा, माँ, मुझे कल पाल, पथवारी, गणेश जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहीं गया और बोला, पाल माता, आप तो बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाते हैं, फिर भी आप नाराज नहीं होती हैं। और पथवारी माता, आप भी तो बड़े हैं, क्योंकि आदमी कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर आने पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए आप बड़ी हैं। अब विनायक जी से लड़का बोला कि आप तो बड़े हैं ही, क्योंकि सब देवों को मना ले, पर आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हैं। पाल, पथवारी, विनायक जी प्रसन्न हो गए। बोले, लड़के, तूने तो हम सबको बड़ा कर दिया। और उसको आशीर्वाद तथा थोड़े जौ के दाने अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटा का सौदा हो रहा। सारा दिन खराब करके न्याय चुकाया और इतने से जौ मिले। खिन्न मन से घर जा आकर जौ एक कोने में डाल दिया और अंगोछा रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो झटकाते ही उसमें हीरे मोती सिर खिरके चमकने लगे। माँ बोली, बेटा न्याय चुका के क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जौ पड़े हैं, देख ले। माँ वहां गई तो देखा हीरे मोती की ढेरी जगमगा रही है। अब तो माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा आज तो पथवारी माता, विनायक जी ने हमको ठूंटा है। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, पाल, पथवारी माता, विनायक जी महाराज, जैसे ब्राह्मण के लड़के को ठूंटे वैसे सबको ठूंटना। कहानी कहने सुनने व हुंकार भरने वाले सबको सुख समृद्धि धन धान्य देना। हे पथवारी माता, हे शीतला माता, सब पर अपनी कृपा करना, सबकी रक्षा करना।
जय शीतला माता, जय पथवारी माता, जय श्री विनायक जी महाराज की।